बजरंगी आपकी पूजा से हर काम होता है, दर पर आते ही दूर अज्ञान होता है। राम जी के चरणों में ध्यान होता है, आपके दर्शन से पूरा हर काम होता है। अभिशाप बस 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन जिसके जीवन पर पड़ जाता है उसका पूरा जीवन बिगड़ जाता है। दोस्तों, हमारी आज की ये घटना अभिशाप की है। ऐसा अभिशाप जिससे पूरा परिवार परेशान था। ये घटना सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज की इस चकाचौंध की दुनिया में भी चमत्कार होते हैं, और जो सच्चे मन से एकाग्र होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उसे स्वयं भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। दोस्तों, भगवान जिनके साथ हो वो बड़े से बड़े अभिशाप को भी खत्म कर सकते हैं। इन भक्त का नाम निमेश है। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निमेश है। दोस्तों, हम एक विस्तृत परिवार में अत्यंत गरीबी में रहते थे। दादी माँ की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मेरे चाचा ने हमारे प्रवेश द्वार को कंक्रीट और सीमेंट से सील कर दिया। बाथरूम और शौचालय पर भी हमारे रोक लगा दी। उन्होंने हमें घर के पीछे के हिस्से में ही सीमित कर दिया। तभी माँ ने कहा कि हमें एक पुजारी जी से मिलना है। जब हम पुजारी जी से मिले तो उन्होंने पहली भविष्यवाणी यह की थी कि हमें हनुमान जी की कृपा की आवश्यकता है, और उन्होंने ये भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप आंगन में हनुमान जी की स्थापना कर दीजिए। नकारात्मकता को रोकने का यही एक रास्ता है। पंडित जी के ऐसा कहते ही मैंने हनुमान जी की स्थापना का निश्चय कर लिया, लेकिन मुझे मन में संकोच था। लेकिन अन्य कोई रास्ता नहीं था, कोई अनुग्रह नहीं था। मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि केवल हनुमान जी एक रक्षक के रूप में हमें दुखों से मुक्ति दिला सकते हैं। फिर भी वर्षों की यातना ने मुझे संकोच में डाल दिया था। विश्वास पूरा था, लेकिन मेरी नियति पर मुझे यकीन नहीं था। मेरे जीवन के 23 सालों में पहली बार हम घर पर किसी पुजारी द्वारा पूजा करवा रहे थे। पूजा सामग्री की 1 हाथ की लंबाई वाली सीट का ऑर्डर देना था। माँ भी हनुमान जी की मूर्ति की तलाश में थी। मैंने समाज कल्याण केंद्र से एक तंबू और डंडे उधार लिए। मैंने और माँ ने मिलके सब स्थापित किया। सब कुछ तैयार था। पूजा सामग्री, प्रसाद और उपस्थित सदस्यों के लिए भोजन। अपने सीमित साधनों के साथ भी हमने अपना सब कुछ दे दिया, जबकि हमारे पास महीने के किराए के सामान लाने के लिए भी पैसा नहीं था। लोग बातें कर रहे थे कि खाने के पैसे नहीं और इतनी बड़ी पूजा क्यों रखी है, कैसे लोग ये दिखावा कर रहे हैं। लेकिन मैंने और मेरे परिवार वालों ने इसे दिल पर नहीं लिया। हमारे हालात खराब होने के बाद सारे लोग हमें ताना मारते थे। मुझे लगा कि पूजा के बाद हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। तभी पुजारी जी आए और उन्होंने कहा कि मैं पूजा नहीं कर सकता। मेरे पिताजी को परिवार के मुखिया के रूप में यह कार्य करना पड़ा। पुजारी जी ने एक शब्द भी नहीं सुना। उन्होंने कहा कि आप पवित्र पुरुषों के साथ बहस नहीं कर सकते। खैर, क्या कर सकते हैं। उस दिन सूर्य सौम्य नहीं था। सूरज की चिलचिलाती गर्मी और हवन कुंड की उमस अपने आप में तपस्या थी। चमक ऐसी थी कि मुझे हर तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद नज़र आ रहा था। फिर भी यह मेरा पसीना नहीं था जो मेरे चेहरे से गिर रहा था, यह मेरे आंसू थे जो हनुमान जी को प्रार्थना करते समय निकल रहे थे। प्रभु से मैंने कहा कि यदि आप यहाँ हैं तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे अपना आशीर्वाद दे। तभी ठंडी हवा बहने लगी और हवा ने उन 2 ध्वजों को हिला दिया जिन पर हनुमान जी विराजमान थे। सभी ने राहत की सांस ली। सोचा कि हनुमान जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आरती के बाद प्रार्थना समाप्त हुई। एक बात और, जब पुजारी जी पिताजी को नारियल दे रहे थे, लेकिन वो देखकर स्तब्ध रह गए कि पिताजी के हाथ स्थिर नहीं थे। उनके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। इसलिए नारियल मुझे फोड़ने के लिए दिया। पंडित जी ने कहा कि इसे एक बार में ही फोड़ना है। सभी की मेरी ओर तीव्र दृष्टि थी। सभी को उम्मीद थी कि मैं असफल हो जाऊंगा। एक दुबले पतले लड़के की कल्पना कीजिए। मेरा वजन 45 किलो था। मेरे हाथ से 2 गुना बड़ा नारियल था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन में बजरंगबली की कल्पना की। हल्की हवा के साथ एक मीठी सुगंध हवा में घुल गई। मैंने अपना हाथ उठाया और नारियल को पत्थर के किनारे से नीचे ले आया। एक तेज आवाज के साथ वह आधा टूट गया। नारियल का पानी सभी दिशाओं में उड़ गया और मुझे सिर से पैर तक भिगो दिया। हनुमान जी का मंदिर जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था, उसे देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। ठीक उसी क्षण गड़गड़ाहट की जोर से आवाज आई, जिसे महज एक संयोग नहीं माना जा सकता। सूरज बादलों के पीछे छिप गया और ऐसा प्रलय आया कि हर कोई घर के अंदर भागने लगा। हर कोई मुझे अचंभित होकर घूरने लगा। मैंने मन में सोचा, अभी क्या हुआ। तभी पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर अपनी हथेली रखी और घर के अंदर चले गए। गर्मी का एहसास ज्यादा देर तक नहीं रहा। बारिश इतनी तेज थी कि तंबू पानी के भार से झुक गया था। मैं छड़ी लेकर दौड़ा। मैं तंबू को दबाने और वजन को आधा करने में कामयाब रहा, लेकिन सारा पानी मुझ पर गिर गया। मुझे सिर से पांव तक भिगो दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी झील में डूबा हुआ हूँ और फिर से उभर आया हूँ। तंबू हनुमान जी के मंदिर से जा टकराया और मुझे ऐसा लगा कि वो हनुमान जी की प्रतिमा को खींचे ले जा रहा था।
यह सिर्फ इच्छा शक्ति थी या कुछ और कि मेरी दुबली भुजाएं मंदिर से चिपकी हुई थी, जैसे कि मेरा जीवन उस पर निर्भर था। प्रतिमा को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मैंने अपने पैरों को फर्श में दबा लिया था। तंबू और दूसरी चीजें मेरी पीठ पर वार करते रहे, फिर भी मैं अपनी पूरी ताकत से डटा रहा। माँ और बहन मेरी मदद के लिए बाहर आए। मंदिर अपनी जगह से आधा हिल गया था, पर हनुमान जी की मूर्ति वैसी ही थी। हनुमान जी की मूर्ति चिपकी हुई नहीं थी, फिर भी वो 1 इंच भी नहीं हिली और ना ही डगमगाई। उस दिन के बाद से हमारे शापित जीवन में काफी सुधार हुआ। हनुमान जी के प्रति मेरी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि मैं यात्रा पर निकल पड़ा। मुझे प्रत्येक मंगलवार को लगन पूर्वक व्रत करते हुए कई साल हो गए हैं। जब मैं घर पर हनुमान जी के लिए पूजा और हवन करना चाहता हूँ, उसकी व्यवस्था स्वयं हो जाती है। यह हनुमान जी की दिव्य कृपा ही है। मैं अब एक साधक बन चुका हूँ और दूसरों की सहायता करता हूँ। वो अभिशाप हमें किसी अपने ने ही दिया था, जिससे हम दर दर की ठोकरें खाए और विवश हो जाए। लेकिन जब हनुमान जी हो साथ, तो डरने की क्या है बात। वह दिन नजदीक आ रहा है जब मैं फिर से हवन कर सकूंगा, यह मैं महसूस कर सकता हूँ। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखेगा। दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे हम हनुमान जी की कृपा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम।